लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे क्लर्क आज कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि आज कुरुक्षेत्र में थे, ऐसे में कुरुक्षेत्र में आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी बीच पुलिस ने सीएम हाउस की ओर जा रहे क्लर्कों को रास्ते में ही रोक दिया और उन्हें बसों में भरकर पुलिस लाइन और अन्य स्थानों पर ले गए। इसी बीच पुलिस और क्लर्कों के बीच हल्की नोक झोंक भी हुई। बाद में पुलिस लाइन में मौजूद क्लर्कों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों को क्लर्क और कर्मचारी के विरोध में चलने वाली नीतियां कहा कि और चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो विधानसभा चुनाव में लिपिका समाज सरकार को उसकी गलती का एहसास करवा देगा। गौरतलब है कि प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों के क्लर्क अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बीती 15 जुलाई से क्लर्क धरने पर हैं। आज प्रदेश भर के क्लर्क सीएम आवास का घेराव करने कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, जहां उन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए क्लर्कों ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुनिए। ऐसा है, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। हमारे साथी बड़े आराम से प्रदर्शन कर रहे थे और जानबूझ के साथियों को गिरफ्तार किया गया और अलग अलग लेके जाया गया। सबको एक जगह नहीं लेके गए, हमने इतना कहा आप एक जगह लेकर चलो सारों को। हम कर्मचारी हैं, हम कोई चोर उचक्के थोड़ी हैं, लेकिन बसों में भर भर के लाया गया। साथियों के कॉलर भी पकड़े गए, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। महिला कांस्टेबल नहीं थी, कोई नहीं थी, लेकिन महिलाओं को भी गिरफ्तार करके लाए, जो बिल्कुल कानून अनुचित है। और इतने समय से लंबी लड़ाई, ये लड़ाई 18 साल से साथी लड़ रहे हैं। लोग रिटायर होकर चले गए। बार बार सरकार मानती है, कांग्रेस सरकार नहीं मानना, ये सरकार भी मान रही है। अभी भी मानना 16 तारीख को जो मीटिंग थी, भाई ये जो 40 साल से आप लोगों का स्केल है, ये बेईमानी हुई है, गलत हुआ, आप लोगों का बनता था और इसको ठीक किया जाए। जब सरकार चलाने वाले जो उनके मुख्य जो वो है IAS अधिकारी वो मान रहे हैं, तो वो स्केल बताओ कौन देगा। सरकार मान रही है कि ये धोखा हुआ है 40 साल से क्लर्कों के साथ, तो धोखा हुआ तो उसको ठीक कौन करेगा? लंदन वाले थोड़ी करेंगे, यही सरकार तो करेगी। हम दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं सारे के सारे, हम कोई सड़कों पे काम करने वाले ऐसे थोड़ी है कि हम यहाँ सड़कों पे पड़े। हालत देखो आप सारों की क्या हो रही है। प्रदेश भर से कितने कर्मचारी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सर? यहाँ से मैडम अभी भी बहुत साथी है जो आ रहे हैं, अलग अलग सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी साथी हैं हमारे, और ये काफिला बढ़ता चलेगा। ये आंदोलन भी और तेज होता चलेगा। अगर सरकार ने दोबारा फिर ऐसे विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की तो फिर हमारे को और रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे। लोगों की गिरफ्तारी आज करी गई है सर? गिरफ्तारी लगभग सैकड़ों की संख्या में थी, क्योंकि अलग अलग थानों में लेके गए। कहीं 70 थे, कहीं 50 थे, कहीं 100 थे, इन्होंने मिलने नहीं दिया। तो ये सारा जो बिल्कुल है ये तानाशाही है। हम कोई आतंकवादी नहीं है कि हमारे को ऐसे भर भर के लिए जाया जाए, और सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो लोकसभा इलेक्शन में भी चुकाई, विधानसभा इलेक्शन सिर पे है। और अभी ये मुद्दा हमारे लिए 35-400 का नहीं है, अब ये मुद्दा हमारे लिए आत्मसम्मान का है। और आत्मसम्मान पे जब ठेस लगती है ना, फिर आदमी अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटता। क्या नाम है सर? मेरा नाम शशि भूषण है, हरियाणा रोड कुरुक्षेत्र से। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। हम कुर्सी पे बैठने वाले जेंटल पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब साधारण आदमी, शरीफ आदमी का बांध टूटता है ना उसके सब्र का, तो फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है सरकार को। हमारे को फिर चाहे झोलियाँ पसार के भीख मांगनी पड़े, सरकार को दोबारा नहीं रिपीट होने देंगे। जी सर, क्या बताएंगे आज क्या कुछ आप लोग कर रहे हो? ये कर्मचारी वर्ग पिछले 3 से 4 सालों से सड़कों पे है। सरकार से बार बार वार्ता की जा रही है, सरकार वार्ता के लिए बुला भी लेती है। पिछले वर्ष भी 42 दिन स्ट्राइक पे थी ये यूनियन। और सरकार ने जब लास्ट में एक कमेटी बैठाई और उन्होंने गलत तथ्य उठाकर एक स्केल दिया जो कि किसी भी साथी को नहीं मिला। फिर हमने सरकार से वार्ता की, सरकार ने फिर वार्ता के लिए नहीं बुलाया। हम पिछले 7 जुलाई को करनाल में पहुंचे थे, सीएम साहब मिले, बुलाइए आप टेबल पे आ जाइए। हम गए और हमने उनके तमाम अधिकारियों को ये साबित किया कि हमारा स्केल बनता है, आपने जो कमेटी बैठाई उसकी रिपोर्ट गलत है। और उन्होंने माना इस चीज़ को भी, हाँ ये रिपोर्ट गलत है। इस रिपोर्ट में ये तो माना गया है कि आपका बनता है, पर दिया नहीं गया। अब भी सरकार टाल मटोल कर रही है और सरकार इस लिपके वर्ग की ताकत देखना चाहती है। हमने पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की, उसका परिणाम हमने लोकसभा चुनाव में दिखाया। आपको पता है कि कर्मचारी वर्ग ने और खासकर लिपके वर्ग ने एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध वोटिंग की है। अभी भी हम नायब सिंह सैनी जी को ये कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, आप इस जो पिछले 40 वर्षों का जो शोषण हो रहा है और जो मान रही है आपकी सरकार और आपके अधिकारी, उसका हिसाब चुका दीजिए।
हम कुछ नहीं मांगते हैं, हमारी कोई मांगे नहीं है। हमारा सिर्फ जो कार्य ले रहे हैं हमसे, हम उसका वेतन मांगते हैं और जायज़ वेतन मांगते हैं। आगे के लिए क्या कुछ रहने वाला? आगे के लिए हमने सरकार को पहले भी बता दिया था कि हम ये कूच बढ़ता जाएगा, ये काफिला बढ़ता जाएगा और हम पंचकूला पहुंच रहे हैं 28 तारीख को, जैसे हमारे राज्य प्रधान ने बताया है। और अगर फिर भी सरकार को ये लगता है कि हम इनको झुका देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके चंद दिनों में पिछले जो 42 दिन की जो स्ट्राइक थी, उससे भी बड़ी स्ट्राइक इस सरकार को देखने को मिलेगी। और जो हमारा समाज है या जो लोग हैं वो परेशान होंगे, हमें भी पता है, हमारे भी परिवार हैं वो, परंतु इसके लिए जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम सरकार को बहुत समय दे चुके हैं, बहुत बार वार्ता कर चुके हैं। जब भी सरकार ने बुलाया, रात को बुलाया हम रात को गए हैं, दिन में बुलाया हम दिन में गए हैं। अभी भी सरकार की कॉल आती है, हम जाने के लिए तैयार हैं, परंतु इस जो शोषण है हमें उसका हिसाब किताब चाहिए। हमें हमारे काम का वेतन चाहिए, हमारी कोई मांगे नहीं है फालतू, जो हमारा काम का वेतन है वो चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मैं सतीश ढाका, महासचिव CAWS। जी सर, क्या बताएंगे? आप लोगों ने आज सीएम हाउस का घेराव किया था अपनी तमाम मांगों को लेकर। आप पिछले काफी दिनों से जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे, तो क्या कहेंगे सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 से 4 सालों से क्लरिकल यूनियन अपनी मांगों को लेकर परेशान है, सरकार के पास बार बार जा रही है। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी पैदल यात्रा लेके जा रहे थे। यहाँ पता चला सीएम है, तो हम अपने वहाँ मिलने के लिए सीएम साहब के लिए वहाँ जा रहे थे। यहाँ सरकार ने और पुलिस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे साथियों को गिरफ्तार किया, अलग अलग जगह इनको बंद रखा गया। हमारी बातें सीएम साहब के पास नहीं रखने दी गई। और मैं आपके द्वारा सीएम साहब को भी, सभी सरकारी जो अधिकारीगण हैं जो हमारी बात नहीं मानना चाहते, उनको भी चेताना चाहता हूं और साथ अपने क्लरिकल साथियों को भी आह्वान करना चाहता हूं। इसके साथ सभी यूनियन का आह्वान करता हूं कि 28 जुलाई को सभी साथी पंचकुला के लिए मार्च करें और पंचकुला के अंदर घेराव करें। जी सर, क्या सभी का स्वागत है। जी क्या बताएंगे? आज जेल में आप लोगों को कैद कर दिया गया क्योंकि आप लोग अपनी मांगे जो है लगातार रख रहे थे, तो आपको क्या लगता है इन चीज़ों पे सरकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? सरकार के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, तभी तो सरकार ने हमारे को अलग अलग थानों में रखा है, एक जगह नहीं रखा। क्योंकि अगर एक जगह रखती तो कुछ और भी ज्यादा हो सकता था। सरकार हमारे को अलग अलग करके अलग अलग करना चाह रही है, लेकिन हम अब भी एक हैं और एक ही रहेंगे और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। जी आगे की क्या कुछ तैयारी होने वाली है? क्योंकि पैदल यात्रा और साइकिल यात्रा जो है आप लोगों द्वारा निकाली जा रही है, सांकेतिक धरना भी जो आप लोगों ने दिया है, तो आगे की कार्यवाही क्या रहने वाली? सरकार से कैसे भिड़ेंगे आप लोग? जैसे कि हमारे राज्य प्रधान बलजीत जून जी ने बताया है कि 28 जुलाई को हम सभी पंचकुला में इकट्ठे होंगे और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम पूर्ण रूप से हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम है मैम? मंजू रानी।